नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लाइने इंडिया विथ एमपीके के इस सोशल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भारत के प्रधानमंत्री के समस्त संवैधानिक प्रावधानों को विस्तार पूर्वक समझा था। दोस्तों, आज की वीडियो में हम भारत के समस्त प्रधानमंत्रियों के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और उन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, बिना देरी किए हुई आज के जो विषय है भारत के समस्त प्रधानमंत्री, उसे समझना प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ब्रिटिशों के चंगुल से आज़ाद हुआ था, अर्थात भारत को आज़ादी मिली थी। इसी दौरान भारत को अपना पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के तौर पर मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात 1947 से 1952 तक, 1952 से 1957 तक और 1957 से 1962 तक तथा 1962 से उनकी मृत्यु होने के तक अर्थात 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। अर्थात इस 1947 से लेकर 1964 तक का इतना लंबा कार्यकाल एकमात्र प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास ही रहा। और इसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने विभिन्न कार्य किए, जैसे प्रथम द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं को क्रियान्वित करना, लागू करना, ये भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ। 2 नीतियों का लागू होना और अन्य तमाम कार्य 1947 से 1964 तक के जितने भी भारत में कार्य हुए वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ही निर्देशन में किए गए। इसके पश्चात 1964 में उनकी मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके पश्चात 1964 में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लगभग 18 माह तक अपनी सूझबूझ और समझ के साथ भारत के प्रधानमंत्री के कार्यों को बखूबी निभाया। और 1966 में ताशकंद में उनकी रहस्यमय मृत्यु हो गई। अर्थात 18 माह का 1964 से 1966 तक का उनका कार्यकाल रहा। इसके पश्चात 1966 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए पुनः गुलजारी लाल नंदा जी को भारत का अस्थायी तौर पर प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके पश्चात 1966 में कांग्रेस की कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि भारत का प्रधानमंत्री के तौर पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को चुना जाए। परिणाम स्वरूप 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री रही, जिन्होंने 1966 से 67 से 71 तक और 71 से 77 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। अर्थात 1966 से लेकर 1977 तक लगातार भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही। इसी दौरान 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हुआ, जिसमें बांग्लादेश जैसा नया देश उभर कर आए। इसके निर्माण में भी इंदिरा गांधी जी ने बखूबी भूमिका निभाई। इसके अलावा भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण और ना जाने गरीबी हटाओ जैसे नारों के साथ अन्य तमाम योजनाएं इस दौरान लागू की गई। और इसी दौरान इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू की थी और इसके विरोध स्वरूप 1977 में उनकी सरकार गिर जाने के पश्चात पुनः चुनाव हुए, जिसमें 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई और 1977 में भारत के प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई जी बने, जिन्होंने 1977 से 1979 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने अनवरत योजना, 44वां संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके पश्चात 1979 में मोरारजी देसाई जी की सरकार गिरने के पश्चात श्री चौधरी चरण सिंह जी को कांग्रेस के समर्थन के साथ 1979 में श्री चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने लगभग एक वर्ष 1979 से 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1980 में पुनः प्रधानमंत्री के चुनाव हुए, अर्थात लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस पार्टी को बड़ी मात्रा में जीत प्राप्त हुई और 1980 में पुनः इंदिरा गांधी जी भारत की प्रधानमंत्री बनी।
जिन्होंने 1980 से 1984 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई तब तक उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1984 में आकस्मिक इंदिरा गांधी जी की मृत्यु के पश्चात राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने अपनी स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राजीव गांधी जी को 1984 में भारत का प्रधानमंत्री बनाया, अर्थात नियुक्त किया, और 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी जी ने कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1989 में पुनः प्रधानमंत्री के चुनाव हुए, जिसमें बीपी सिंह अर्थात विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने एक वर्ष तक अर्थात 1989 से 90 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1990 में बीपी सिंह की सरकार गिरने के पश्चात 1990 में चंद्रशेखर राव भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने मात्र एक वर्ष तक 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1991 में पुनः प्रधानमंत्री के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को जीत प्राप्त हुई और पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान महत्वपूर्ण कार्य के रूप में नई आर्थिक नीति लागू की गई और पुरानी आर्थिक नीति को छोड़कर, जैसे कि भारतीय बाजार को विश्व पटल के समक्ष खोल दिया गया। इसके पश्चात दोस्तों 1996 में पुनः प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और मात्र 13 दिन के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके पश्चात 1996 से 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एच.डी. देवगौड़ा जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। एच.डी. देवगौड़ा जी की 1997 में सरकार गिरने के पश्चात 1997 में इंद्र कुमार गुलजार जी ने, जो कि बिहार से राज्यसभा के सांसद थे, वो भारत के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात दोस्तों 1998 में इंद्र कुमार गुलजार जी की सरकार गिरने के पश्चात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1998 से 1999 तक बखूबी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात दोस्तों 1999 में पुनः लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और उन्होंने 1999 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार बनाई, जिन्होंने 1999 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, चतुर्भुज योजना, इसके अलावा 1999 में कारगिल युद्ध में भारत की जीत जैसे महत्वपूर्ण कार्य उन्हीं के कार्यकाल 1999 से 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में किए गए। इसके पश्चात दोस्तों 2002 में पुनः लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी एवं उसके गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2004 में श्री मनमोहन सिंह जी ने शपथ ली और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने, जिन्होंने 2004 से 2009 तक और 2009 से 2014 तक लगभग 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात दोस्तों 2014 में पुनः लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई और एनडीए अर्थात बीजेपी एवं उसके गठबंधन की बड़ी मात्रा में जीत हुई और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 2004 से 2019 तक और 2019 से पुनः वर्तमान तक भारत के प्रधानमंत्री वो हैं। अर्थात लगभग 6 वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कार्यभार संभाले हुए। इस दौरान उन्होंने विभिन्न कार्य किए, जैसे कि 2017 में जीएसटी लागू करना, धारा 370 को हटाना, इसके अलावा 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। इस प्रकार दोस्तों हमने लगभग 1947 से 2020 तक लगभग जो 14 प्रधानमंत्री हुए उन्हें विस्तार पूर्वक एक क्रमबद्ध रूप से समझा। दोस्तों इन्हें हम पुनः एक क्यूब रिवीजन के आधार पर याद करने का प्रयास करते हैं। 1947 से 1964 तक श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके पश्चात 1964 में
कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा जी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके पश्चात 1964 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1964 से 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और इसके 1966 में उनकी मृत्यु के पश्चात कुछ समय के लिए पुनः गुलजारीलाल नंदा जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने कुछ समय के लिए 1966 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनः कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1966 से 1977 तक श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1977 में मोरारजी देसाई जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1977 से 1979 तक लगभग 2 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1979 से 1980 तक लगभग एक वर्ष के लिए श्री चौधरी चरण सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके पश्चात 1980 से 1984 तक पुनः भारत के प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1984 से 1989 तक श्री राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके पश्चात 1989 से 90 में बीपी सिंह जी, 1990 से 91 में चंद्रशेखर राव जी और 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके पश्चात 1966 में लगभग 13 दिनों के लिए श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके पश्चात 1966 में ही एच.डी. देवगौड़ा जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1996 से 1997 तक लगभग एक वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1997 में इंद्र कुमार गुलजार जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जिन्होंने 1997 से 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। इसके पश्चात 1998 से 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके पश्चात दोस्तों 2004 से 2014 तक श्री मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहे और 2014 से वर्तमान तक लगभग 2020 जो चल रहा है अभी वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने 1947 से 2014 तक के भारत के समस्त 14 प्रधानमंत्रियों को समझा और उसे क्विक रिवीजन के आधार पर याद करने का प्रयास किया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नीचे रेड बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार और बहुत धन्यवाद।